सो गाइस इस वीडियो में देखते हैं कॉलम, रो एंड स्टैक क्या होता है फ्लटर के अंदर। देखो इन तीनों टॉपिक से क्या कर सकते हैं हम अपने आइटम्स को अरेंज कर सकते हैं। जितने विकेट्स होते हैं ना उसको अरेंज कर सकते हैं कि हाँ उसकी पोजीशन कहाँ जाएगी, कहाँ में रखना है। तो इन टॉपिक को मिला के हम लोग क्या करेंगे, आइटम्स को अरेंज करने का काम करेंगे फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर। देखो क्या करता हूँ मैं अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में आ चुका हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम क्या है यहाँ पे सबसे पहले लेआउट स्क्रीन करके मैंने एक फ़ाइल यहाँ से क्रिएट कर ली। अब इसके अंदर हम अपने आइटम्स को अरेंज करेंगे। देखो अब ये करता हूँ, सबसे पहले क्या करना है एक क्लास हमको यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। इसका क्या नाम है, लेआउट स्क्रीन करके एंड एक्सटेंड कर या किसको स्टेटलेस विकेट को कॉल करने वाला है यहाँ से। और मुझे क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लो यहाँ से और मेथड को अवॉइड करवा दिया यहाँ से। अभी मुझे यहाँ से रिटर्न करवाना है किसको, मटेरियल ऐप को। मटेरियल ऐप कॉल करा, देन होम और ये स्केफोल्ड लेगा अपने अंदर। स्केफोल्ड के बाद क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हम लोगों को ऐप बार देना है। तो ऐप बार दे दिया, जो टाइटल प्रोवाइड करवाते हैं हम लोग यहाँ से, टाइटल कॉन्स्ट और टेक्स्ट करके लेआउट स्क्रीन, ये हम लोगों ने क्या किया, कॉल कर दिया इसको। अभी देखो क्या करना है, मुझे यहाँ पे इसके बाद बॉडी प्रोवाइड करवानी है। अब बॉडी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, आइटम्स को अरेंज करने का काम कर रहे होंगे यहाँ पर। तो बॉडी लिख दिया। अब क्या करता हूँ, बॉडी के लिए मैं एक अलग से क्लास यहाँ पर क्रिएट करता हूँ जहाँ हम अपनी बॉडी से प्रोवाइड करवाएंगे। तो क्या करते हैं, यहाँ पे क्लास क्रिएट कर दो और ये होगा लेआउट करके, मान लो लेआउट विकेट कर देता हूँ। यहाँ से एक्सटेंड करें किसको, हमारे स्टेटलेस को, विकेट को कॉल कर दिया एंड यहाँ से मेथड को ओवरराइड करना है और एक कंस्ट्रक्टर को भी यहाँ से कॉल कर लो। अभी क्या करना है, देखो सबसे पहले मुझे क्या करना है, देखो अभी बात थी किसकी, हमारी रो कॉलम रो एंड स्टैक की। तो अभी हम सबसे पहले क्या करते हैं, कॉलम देखते हैं कि कॉलम के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने आइटम को कैसे अरेंज करवाएंगे। देखो कॉलम का मतलब क्या है, टॉप से बॉटम, मतलब वर्टिकली हम आइटम्स को कैसे अरेंज करवाएंगे फ्लटर के अंदर। तो जब भी कभी भी क्या होगा, अगर आपको किसी भी आइटम को क्या करना पड़ेगा, वर्टिकली अरेंज करवाना है, तो क्या करना पड़ेगा, हम लोग को कॉलम का यूज़ करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, यहाँ से एक रिटर्न टाइप लिख दो और यहाँ से लिख दो कॉलम। ये हम लोगों ने कॉलम पास कर दिया। तो ये बन चुका है मेरा। अभी मुझे क्या करना है, इस बॉडी के अंदर इस लेआउट विकेट को यहाँ पर कॉल कर दो और इसको डाल देंगे हम कॉन्स्ट, बिकॉज मैं कोई पैरामीटर नहीं पास करा इसके अंदर। एंड मेन डॉट डाट फाइल के अंदर आके क्या कर दो, यहाँ से लेआउट स्क्रीन, इसको यहाँ से बस मुझे कॉल करना और ये बन जाएगा मेरा कॉन्स्ट यहाँ से। एंड एक बार हम लोग एप्लीकेशन को एक बार रन कर लेते हैं। ओके तो देखो हमारा एप्लीकेशन रन हो चुका और यहाँ से लेआउट तो आ चुका है यहाँ पे। लेकिन अभी बात आती है कॉलम के। तो क्या करता हूँ, देखो अभी मुझे कॉलम, रो और स्टैक पे भी काम करना है। तो क्या करता हूँ, एक अलग से एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ जो विकेट रिटर्न करवाने का काम कर रहा है, समझे। विकेट का मतलब क्या है, कॉलम, रो, स्टैक कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो क्या करूँगा, फंक्शन के हिसाब से काम करता हूँ। जैसे मान लो मैंने विकेट यहाँ पे लिखा है, इसका रिटर्न टाइप विकेट एंड ये है आपका कॉलम लेआउट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से कॉलम लेआउट ये फंक्शन है और अंदर जाके क्या करूँगा, रिटर्न लिख दूंगा यहाँ से। और ये बस एक विकेट रिटर्न करवाने का काम कर रहा है, इसको स्मॉल लेते हैं हमेशा, ठीक है। ये कर दिया एंड यहाँ पर बस आ जाओ, कॉलम कॉल कर देंगे यहाँ से। अभी यहाँ पर आ जाओ। अभी इसको यहाँ से रिमूव करके मुझे क्या करना पड़ेगा, इस कॉलम लेआउट को लिखना पड़ेगा ऊपर, बस इतना काम हो गया। अभी देखो अभी मैं रिफ्रेश करूंगा तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे कुछ आने वाला नहीं है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ आइटम्स को रखना पड़ेगा। देखो अभी ये करना है। अब मैं जैसे कॉलम पे होवर करूंगा ना, यहाँ पर देखोगे ना तो ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ अपने अंदर लेता है। जैसे आपके पास की, इसको भूल जाओ। अब यहाँ पर मेन एक्सिस अलाइनमेंट, मेन एक्सिस यहाँ पर, तो इसका जो मेन चीज़ होता है ना वो क्या होता है, यहाँ पर चिल्ड्रन, इसे चिल्ड्रन चाहिए होता है यहाँ पे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम चिल्ड्रन को कॉल करवा देंगे। अभी एक्चुअली चिल्ड्रन एक्चुअली क्या है, यहाँ पे देखो ये एरे ऑफ लिस्ट ऑफ विकेट देता है। बोलता है भाई कि मुझे ना जितने भी विकेट देना है इस चिल्ड्रन का दे दो, मैं उसको अरेंज करवा दूंगा वर्टिकली, मतलब टॉप से बॉटम में अरेंज करवा दूंगा। तो देखो कैसे करना है मुझको। यहाँ पर सपोज मान लो कि मैंने लिख दिया यहाँ पर टेक्स्ट हेलो लिख दिया, ओके हेलो मान लो 1 लिख दिया। अभी क्या करता हूँ, इसी को कॉपी पेस्ट मारता हूँ, कॉपी किया और पेस्ट एंड पेस्ट, ठीक है। अब इसको दे दिया मैंने 2, इसको दे दिया मैंने यहाँ पर 3। अभी अगर मैं रिफ्रेश करूँगा इसको तो देखना कहीं एक के नीचे सारे एलिमेंट अरेंज हो, समझे। हेलो 1, हेलो 2 एंड हेलो 3 यहाँ पर अरेंज हो चुका है। तो कॉलम यहाँ पे क्या कर रहा है,
एक के नीचे एक आइटम को अरेंज करने का काम कर रहा है। तो कभी भी ऐसा सिचुएशन आता है कि हाँ आपको वर्टिकली आइटम को अरेंज करवाना है, तो यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, कॉलम हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे कॉलम की, हम कॉलम कैसे क्रिएट करते हैं, कॉलम में आइटम्स कैसे रखते हैं यहाँ पे। तो ये जो चिल्ड्रन है ना यहाँ पर, वो जितने भी आइटम्स लेने हैं वो ले लेगा, एक के नीचे एक उसको अरेंज करवाने का काम कर देगा यहाँ से। अब बारी आती है ना यहाँ पे कि बहुत सारी इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ होती है यहाँ पे। जैसे अभी देखोगे ना यहाँ पर hello 1, hello 2 एंड hello 3, ये क्या है, मतलब एक के नीचे एक है। अगर मुझे इसके अंदर कुछ चेंजेस करनी, सपोज मान लो कि मैं चाहता हूँ hello 1 टॉप पे आए, hello 2 एकदम सेंटर में आए और hello 3 एकदम आखिरी बॉटम में आए, तो वो कैसे कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखो उसके लिए बहुत ईजी सा होता है, कुछ नहीं करना होता है। एक प्रॉपर्टी होती है मेन एक्सिस। इसकी जो मेन एक्सिस, इसका जो मेन काम क्या होता है कि हाँ टॉप से बॉटम में आइटम्स को अरेंज करना। तो इसका एक मेन एक्सिस अलाइनमेंट होता है कि हाँ आपका जो मेन एक्सिस अलाइनमेंट को, मेन एक्सिस को आपको कैसे अलाइन करना है। तो इसको हिट करेंगे हम यहाँ पे और इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। सपोज मान लो मैंने तो मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट करके, देखो ये बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। इसके पास क्या है, जैसे मान लो स्पेस अराउंड है, स्पेस इवनली, स्पेस बिटवीन। अगर सपोज मान लो मैं अगर यहाँ से स्पेस बिटवीन पे करता हूँ यहाँ पे एंड रिफ्रेश करता हूँ एंड वो मुझे देखा hello 1 ऊपर, hello 2 नीचे और hello 3 एकदम आखिरी में आ चुका है। तो ये हो गया स्पेस बिटवीन। एक और प्रॉपर्टी होती है यहाँ पर स्पेस इवनली करके। अब स्पेस इवनली में अगर रिफ्रेश करूँगा देखो क्या होगा, इक्वल स्पेस, तीनों के बीच में क्या हो चुका है, इक्वल स्पेसिंग आ चुकी है। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद आता है डॉट करके, आता है यहाँ पर स्पेस अराउंड। अगर हम करेंगे तो रिफ्रेश करेंगे तो इक्वल स्पेस नहीं आई, बस हाँ तीनों के बीच में एक स्पेस आ चुका, बस यहाँ पे कह सकते हैं। अगर मुझे तीनों आइटम को एकदम सेंटर में लेके आना तो कैसे लेके आऊँ, मतलब जैसे hello 2 जहाँ लिखा है ना वहाँ मुझे लेके आना, तो कैसे ला सकता हूँ, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है सेंटर करके एंड मैं रिफ्रेश मारूंगा तो ये आइटम पूरा सेंटर में आ चुके हैं। तो इस वे में क्या होता है, हमारे आइटम्स को अरेंज करने का काम करते हैं। चलो ये तो हमारी बात हो चुकी है। अभी गाइस एक बारी आती है कि सपोज मान लो hello 1, hello 2 एंड hello 3 जो है, इसको मुझे एकदम सेंटर में यहाँ पे, समझे, जहाँ पे मेरा एरो है ना यहाँ पे लेके आना। तो वो हम कैसे लेने का काम करेंगे, देखो उसके लिए क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ईजी सा काम होता है। उसके पास क्या होता है, हमारे पास एक क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट होता है। और ये क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट देखोगे ना यहाँ पे, ये कुछ प्रॉपर्टी लेते हैं, डॉट करूँगा ना यहाँ पे तो ये कुछ प्रॉपर्टी लेते हैं। जैसे सेंटर हो गया, यहाँ पर सेंटर हो गया एंड स्टार्ट, ये लेता है यहाँ पे। इसकी बेसिकली तीन ही प्रॉपर्टी होती है यहाँ पर, सेंटर एंड और स्टार्ट, ये तीन प्रॉपर्टी होती है। अगर मुझे देखो सेंटर में लेके आया तो क्या करूँगा, मैं सेंटर में इस पर कर दूंगा। और अगर मैं रिफ्रेश करूँगा यहाँ पे तो देखो रिफ्रेश तो हो गया, लेकिन अभी ये आइटम सेंटर में नहीं आया। अब ये देखो आइटम सेंटर में क्यों नहीं आया, ये दो रीज़न इसका समझो क्यों नहीं आया। ये जो कॉलम का जो बाय डिफॉल्ट जो चीज़ होती है ना यहाँ पर, देखो अगर इसका मैं बोलूँगा ना यहाँ पे, ये टॉप से लेके बॉटम तक होता है। मतलब इसका साइज़ की बात करूँ यहाँ पे, ये पूरा फिल मैक्स साइज़ नहीं होता, पूरी स्क्रीन कवर नहीं करता कॉलम। कॉलम क्या करता है, टॉप से लेके ना ये बॉटम तक बस ये हाइट कवर करता है, हाइट कवर करता है, ये विड्थ कवर कभी नहीं करता। समझे, समझे, यहाँ पे हाइट कवर कर रहा है और विड्थ कवर नहीं कर रहा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये विड्थ पूरी कवर नहीं कर पा रहा तो ये सेंटर पे आइटम को नहीं अरेंज कर पाएगा। समझे, ये सेंटर में आइटम को अरेंज नहीं कर पाएगा। अगर हमको सेंटर में आइटम को अरेंज करना तो क्या करना पड़ेगा, इस कॉलम को पूरी स्क्रीन की में फिल मैक्स साइज देना पड़ेगा, विड्थ और हाइट पूरी देनी पड़ेगी। हाइट इसका ऑलरेडी बड़ी होती है, लेकिन मुझे विड्थ भी पूरी प्रोवाइड करवानी है। तो वो हम कैसे करवा सकते हैं, देखो बहुत ज़्यादा ईजी है, कुछ नहीं करो, कॉलम में कुछ काम ही नहीं करना। हमें क्या करना है, इधर आना है, इसको पहले कट कर दो और यहाँ से एक प्रॉपर्टी होती है, एक मतलब विकेट होता है, क्या होता है, कंटेनर करके। अब कंटेनर में देखो मुझे क्या करना है, कंटेनर में एक होता है हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी होती है, लाइक मान लो विड्थ होती है, विड्थ। अब मैं तो कंटेनर की विड्थ को मैं इंक्रीज कर दूंगा। यहाँ पे क्या एक होती है प्रॉपर्टी डबल डॉट इन्फिनिटी। तो इसका क्या होगा, विड्थ का मतलब क्या कि हाँ विड्थ ये पूरी कवर कर लेगा। और एक होती है हमारे पास हाइट की प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर, हाइट। तो डबल डॉट इन्फिनिटी में पास कर दूँ तो ये अब क्या करेगा, ये कंटेनर है ना ये पूरा फिल मैक्स साइज लेने वाला है। यहाँ पे जितना भी स्क्रीन सारा कवर कर लेगा। इसका क्या होता है, चाइल्ड, इस कंटेनर के अंदर हम इस कॉलम लेआउट को प्रोवाइड करवाने वाले। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कॉलम लेआउट करूँगा और अगर मैं रिफ्रेश करूँगा एंड मूवमेंट्स, देखा ये आ चुका है एकदम सेंटर में। तो ये सेंटर में क्यों आया, बिकॉज ये कंटेनर ने क्या किया, पूरा साइज ले लिया। और अब पूरा इसने साइज ले लिया तो कॉलम भी क्या है, उसके जैसा पेरेंट बिहेव करेगा वैसा चाइल्ड ये बिहेव कर लेगा यहाँ पर। तो अगर पेरेंट के पास पूरी मतलब पूरा अगर फिल मैक्स साइज है यहाँ पे, तो कॉलम भी उसको जो चाइल्ड है उसका कॉलम लेआउट वो भी क्या करेगा, पूरा ले लेगा वहाँ से। तो इस तरीके से क्या होता है, हम अपने आइटम्स को अरेंज करते हैं कॉलम के अंदर।
सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि कॉलम के अंदर आइटम को कैसे अरेंज करना है। और भी इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी, जैसे मान लो यहाँ पे डॉट करके मैं अगर यहाँ पे एंड पास कर दूंगा और मैं रिफ्रेश करूँगा, देखो तो ये एंड में, एकदम एंड में पहुँच चुका है, ठीक है। और अगर मुझे स्टार्ट करना है ना यहाँ पर स्टार्ट, तो यहाँ पे अगर रिफ्रेश करूँगा तो ये एकदम स्टार्ट में आ चुका है। तो देखा इस तरीके से क्या होती है, हम अपने मतलब कॉलम के अंदर आइटम्स को अरेंज करते हैं यहाँ पे। तो ये बात रहेगी हमारे कॉलम की। अब बात आती है रो की। अब रो में कैसे काम करना, देखो तो रो का देखो सिंपल सा फंडा ये है यहाँ पर कि हाँ हमारा हॉरिजॉन्टली काम करेगा, वर्टिकली काम नहीं करेगा, हॉरिजॉन्टल काम करेगा, मतलब ये लेफ्ट से लेके राइट तक काम करने वाला है, ठीक है। तो क्या करो, एक विकेट क्रिएट कर दो, या विकेट में यहाँ पे मतलब फंक्शन क्रिएट कर दो जो क्या है रो लेआउट लेने का काम करेगा। एंड यहाँ से रिटर्न टाइप मारो और रो कर दो, ठीक है। तो ये भी सेम काम करने वाला। देखो अब ये थोड़ा उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, देखो पहले तो चिल्ड्रन लेने वाला है, ठीक है, हमने चिल्ड्रन दे दिया और इस चिल्ड्रन के ये मैं कॉपी और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। आप पेस्ट कर दिया, ठीक है। अभी पेस्ट करके क्या करना पड़ेगा, मुझे रो लेआउट को यहाँ पर कॉल करना पड़ेगा। तो रियल लेयर को यहाँ पे मैं वी कर पेस्ट कर दूंगा। अभी देखें अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखो अभी आइटम्स कैसे हुए यहाँ पे अरेंज, हेलो 1, हेलो 2 एंड हेलो 3, ये इस तरीके से आ चुका है यहाँ पर। तो अभी बेसिकली एक्चुअली होता क्या, ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है ना, मतलब जो रो अपना एकदम सेंटर में लेके आता है इस चीज़ को, बाय डिफ़ॉल्ट ये सेंटर में लेके आता है इसको। तो होता है यहाँ पर क्या, जैसे हेलो 1, हेलो 2 एंड हेलो 3 क्या आ चुके, इस वे में आ चुके। अब सपोज मान लो कि मुझे क्या करना है, इन तीनों के बीच में एकदम स्पेस बिटवीन प्रोवाइड करना, तो वो कैसे करवाऊंगा। देखो उसके लिए बहुत ही सिंपल सा चीज़ है यहाँ पर। यहाँ आता है हमारे पास, देखोगे ना ये अब मेन एक्सिस अलाइनमेंट। अब देखो इसके अंदर मेन एक्सिस अलाइनमेंट है यहाँ पर। तो अगर मैं मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट करके अगर स्पेस, देखो यहाँ पे स्पेस बिटवीन ये करता हूँ और मैं अगर रिफ्रेश मारता हूँ, देखो क्या हुआ यहाँ पर। अब देखो ध्यान देखो इसका जो मेन अलाइनमेंट कौन सा है रो का, ऑब्वियसली बात है मेन जो अलाइनमेंट होता है इसका यहाँ पे वो लेफ्ट से लेके राइट तक होता है अलाइनमेंट। तो अगर मैंने उसको बोला कि भाई जो भी इसका मेन एक्सिस अलाइनमेंट है उसमें स्पेस बिटवीन करवा दो आइटम्स के अंदर, तो क्या किया, स्पेस बिटवीन प्रोवाइड करवा दिया। और ये प्रॉपर्टी होती है जैसे स्पेस यहाँ पर अराउंड हो गया, तो ये पास करो तो यहाँ पे रिफ्रेश करो तो ये हो चुका है। और आता है यहाँ पे स्पेस इवनली होता है, तो इसको मैं पास करूँगा तो यहाँ पे रिफ्रेश हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। एक होता है यहाँ पे सेंटर होता है यहाँ पे, तो रिफ्रेश करूँगा तो एकदम ये सारे आइटम एकदम सेंटर में आ जाएंगे। अब बारी आती है कि मुझे क्या करना है, क्रॉस में करना है, ठीक है। तो जब अगर मैं क्रॉस अलाइनमेंट, देखो ये जो क्रॉस अलाइनमेंट होता है ना यहाँ पे गाइस, यहाँ पे नहीं आ रहा, पता नहीं क्या इशू आ रहा है, कुछ आईडी का इशू आ रहा है तो इससे दिख नहीं पा रहा। देखो अगर मैं क्रॉस अलाइनमेंट में यहाँ पे होवर करूँगा ना यहाँ पे, देखो तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर लेता है। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर का मतलब क्या है कि ऊपर से लेके नीचे तक ये आइटम जो होंगे ना वो सेंटर में आने वाले, ठीक है, सेंटर में आने वाले, तो इसलिए यहाँ पे ले रहा है। तो अगर मुझे क्या करना है, मुझे इस आइटम को एकदम ऊपर भेजना है ऊपर, तो मैं कैसे भेजूंगा यहाँ पे, तो देखो ये आएगा क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट करके अगर मैं स्टार्ट पास कर दूँ और मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो देखा ये ऊपर एकदम आ चुका है। अगर मुझे एंड में भेजना है तो मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये आ जाएगा। इसके बाद बेसिकली तीन प्रॉपर्टी, देखो एंड में एकदम छुप गया नीचे यहाँ पर, तो ये बेसिकली तीन प्रॉपर्टी लेता है अपने अंदर। एक होता है स्टार्ट, एंड और सेंटर लेता है यहाँ पे, और कोई प्रॉपर्टी लेता नहीं यहाँ पे। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम आइटम्स अरेंज करते हैं रो के अंदर। अब बारी आती है समझो, देखो आई होप कि आपको समझ में आया हो कि हाँ रो एक्चुअली कैसे वर्क करता है, कैसे हम आइटम्स को अरेंज करते हैं। अभी बारी आती है स्टैक की। अब ये स्टैक एक्चुअली क्या होता है, देखो स्टैक का सुन के ही नाम ये समझ में आ रहा है कि हाँ भाई एक के ऊपर एक, मतलब बॉक्स का काम करता है, एक के ऊपर एक आइटम्स को रखना। तो देखो अभी ये स्टैक क्या होता है यहाँ पर, देखो अभी क्या किया हम लोगों ने, एक नीचे एक विकेट क्रिएट कर लेता हूँ, एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ जो विकेट रिटर्न करवाएगा विकेट, और ये बोलूँगा यहाँ पर स्टैक लेआउट करके बनाता हूँ एक फंक्शन, और यहाँ से रिटर्न हो जाएगा क्या, मान लो अभी स्टैक। देखो स्टैक करके क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को एक विकेट यहाँ पर कॉल करना पड़ेगा। कॉल कर लिया, परफेक्ट। अभी देखो मुझे क्या करना है, यहाँ पर स्टैक के अंदर आ चुके हैं, ये भी परफेक्ट बात है। तो स्टैक पे होवर करूँगा ना तो यहाँ भी कुछ प्रॉपर्टीज़ लेता है, जैसे मान लो कि अलाइनमेंट डायरेक्शन इसका टॉप स्टार्ट है यहाँ पर। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है यहाँ पे, इसका डायरेक्शन जो होता है ना टॉप स्टार्ट होता है। अगर मैं दिखाऊँ ना यहाँ पर, देखो पहले तो चिल्ड्रन ले लो, यहाँ पे मैंने चिल्ड्रन ले लिया और इसको मैं क्या किया कॉपी पेस्ट मारता हूँ, यहाँ से पेस्ट कर दिया। अभी मैं एक बार क्या करता हूँ, इस स्टैक को क्या करता हूँ यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ ऊपर अपने यहाँ पर, ठीक है, पेस्ट कर दिया। अब मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखोगे ना यहाँ पर ये यहाँ से जो ये तीनों आइटम्स है ना एक के ऊपर एक आ चुके हैं एकदम ये टॉप पे। इसका देखो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका अलाइनमेंट होता है, देखो इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो अलाइनमेंट डायरेक्शन होता है ना वो टॉप स्टार्ट होता है, मतलब टॉप पे रहेगा, टॉप के एकदम स्टार्ट पे रहेगा, मतलब लेफ्ट साइड में रहने वाला है। अगर मुझे उसको सेंटर में लेके आना तो कैसे लाऊंगा, देखो यहाँ पे बहुत ईजी सा यहाँ पर, तो अलाइनमेंट यहाँ पे किया
और मैं करता हूँ सेंटर। ये मैंने क्या किया, यहाँ पे अलाइनमेंट डायरेक्शनल, ये देखो अलाइनमेंट डायरेक्शनल पास करना पड़ेगा और मैं सेंटर करूँगा और रिफ्रेश करूँगा ना, देखो ये आइटम एकदम सेंटर में आ चुका है यहाँ पे। जो अभी हेलो 1 हेलो 2 हेलो 3 क्या हुआ ना कि एक के ऊपर एक कंटेंट आ चुका है। देखो अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको हेलो 3 बढ़ा दूँगा साइज़ का, देखो ये हेलो 3 का इसके एकदम एक्चुअली ऊपर आया हुआ है यहाँ पर। तो हेलो 1 के ऊपर हेलो 2 है, हेलो 2 के ऊपर हेलो 3 आ चुके हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से क्या होता है यहाँ पर स्टैक वर्क करता है। तो स्टैक की खास बात ये है ना, अगर आपको कहीं भी आइटम को अरेंज करना हो ना, कहीं भी किसी भी जगह, अगर मान लो कि इसका अगर वो टॉप पे भेज, इस किसी भी आइटम को यहाँ से टॉप पे भेजना है, बॉटम में भेजना है, कहीं भेजना है, तो आप आराम से कर सकते हो, स्टैक के थ्रू भेज सकते हो। तो वो हम लोग कैसे करेंगे, देखो ये प्रॉपर्टी समझ में आ चुके हैं, यहाँ पे सेंटर ने पास कर दिया। अभी देखो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, सपोज मान लो मुझे हेलो 1 को ना, हेलो 1 को मुझे टॉप के सेंटर में भेजना है। मतलब टॉप सेंटर का मतलब क्या, देखो मेरा एरो देखो ना, यहाँ मुझे भेजना है। तो मैं कैसे भेजूंगा इस चीज़ को, इसको एक्चुअली मैं यहाँ से कट करने वाला हूँ, यहाँ से कट करूँगा। और देखो अगर मुझे किसी आइटम को अरेंज करना है किसी भी जगह, किसी भी प्लेस पे, तो मेरे पास क्या होती है, एक ना पोजीशन नाम का विकेट होता है, उसके थ्रू मैं अरेंज कर सकता हूँ यहाँ पर। तो क्या करना है, पोजीशन, एक होता है पोजीशन करके क्या आता है, यहाँ पर आता है ये। अब ये जो इस पर होवर करूँगा तो ये भाई इसका एक भाई रिक्वायर्ड है कि चाइल्ड दो मुझे यहाँ पे, चाइल्ड पास करके यहाँ पेस्ट कर दो इस चीज़ को, ठीक है। अभी मैं अगर रिफ्रेश करूँगा ना तो कुछ असर नहीं होगा यहाँ पर। पोजीशन में मैंने क्या किया, अभी इसको कि एक चाइल्ड दे दिया कि हाँ आ चुका है। लेकिन हम पोजीशन के थ्रू क्या कर सकते हैं, किसी भी आइटम को कहीं अरेंज करना कर सकते हैं। अब इसमें ना एक्चुअली देखो, इसमें होवर करूँगा तो इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी आएगी। एक तो चाइल्ड तो इसका रिक्वायर हो चुका है, मैंने कर दिया। अब इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी आती है, जैसे लेफ्ट, टॉप, राइट, बॉटम, कहीं भी भेजना आप भेज सकते हो। विड्थ उसकी हाइट जितनी देनी है दे सकते हो यहाँ पर। तो अब कहने का मतलब ये है कि सपोज मान लो कि मुझे ना टॉप पे भेजना है, टॉप पे, टॉप समझे, टॉप, देखो टॉप पे भेजना है। तो टॉप नाम का क्या है, एक ना मतलब एट्रीब्यूट है यहाँ पे, इसको कॉल करना पड़े। तो क्या करूँगा, यहाँ से ऊपर टॉप कॉल करूँगा, टॉप कॉल कर दिया, परफेक्ट। अब टॉप कॉल करने में बोलेगा कि भाई कुछ स्पेस प्रोवाइड करवाना है आपको टॉप से, या मतलब कुछ देना है दो, नहीं देना तो मत दो, कोई बात नहीं। मैंने बोला कि हाँ मान लो वो 10 दे दो यहाँ पे 10 dp। अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो देखो मेरा जो ये हेलो 1 था ये टॉप पे पहुँच चुका है। अब ये टॉप, अब इसने तो बोला भाई ये पोजीशन के अंदर टॉप लिखा है तो ये टॉप पे देगा, पर ये सेंटर में क्यों आया। अगर टॉप पे होता तो भाई स्टार्ट से स्टार्टिंग होनी चाहिए ना यहाँ पर ये सेंटर में क्यों, सेंटर में गाइस देखो इसीलिए क्योंकि मैंने इसका अलाइनमेंट डायरेक्शनल जो है ना सेंटर का रखा है। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर दूंगा ना, यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, एक मिनट, यहाँ से स्टार्ट मतलब ये टॉप अगर स्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ पे, और अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो ऑब्वियसली बात है जो हेलो है ना वो टॉप पे गया है, यहाँ पर यहीं से स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन सपोज मान लो कि मुझे ये जो अलाइनमेंट है, जो ये हेलो 1 है, इसको मुझे कहीं मान लो कि मुझे एंड में भेजना है, मतलब मान लो एंड नहीं होता है यहाँ पर, ये राइट होता है या राइट होता है, राइट। तो मैं अगर रिफ्रेश करूँगा देखो ये आइटम यहाँ से राइट में भाग चुका है, यहाँ पे भाग चुका है। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा आइटम्स को अरेंज करना तो हम अरेंज करते हैं यहाँ पे। अगर मैं अभी सेंटर दे देता हूँ इसको, ज़्यादा बेटर था, तो इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से जा रहा है। तो अभी हुआ यहाँ पर क्या देखोगे ना, तो ये अभी ये सेंटर में पास किया, सेंटर लिखा है यहाँ पे अलाइनमेंट डायरेक्शन, लेकिन पोजीशन उसका राइट कर दिया मैंने, मतलब सेंटर में हुआ और उसका राइट दे दो। राइट कौन सा यहाँ पे, ऑब्वियसली बात है ये हो जाएगा, तो ये हम लोगों ने पास कर रखा है। तो अभी मैं देता हूँ टॉप। उसी तरह मैं रहता हूँ और आइटम्स को अरेंज कर सकता हूँ। सपोज मान मुझे 2 को अरेंज करना है तो कैसे करने वाला हूँ, वही करूँगा, पोजीशन करूँगा यहाँ से, और चाइल्ड बोलेगा मुझे ये दे दो। और इसके अंदर एक होता है यहाँ पे प्रॉपर्टी, मान लो कि मुझे क्या देना है। अब मुझे इस आइटम को कहाँ अरेंज करवाना है, जो पोजीशन जो चाइल्ड 2 हेलो 2 था उसका मान लो मुझे एकदम बॉटम में करना है, तो मैं बॉटम कर दूंगा, मतलब सेंटर से एकदम बॉटम, सेंटर से मतलब या कहीं से भी एकदम बॉटम में चल जाओ आप यहाँ पर। तो सेंटर का बॉटम मतलब क्या है, नीचे है, नीचे का मुझे कोई स्पेस देना, तो मान लो मुझे 20 dp स्पेस देनी है यहाँ पर। तो मैंने क्या स्पेस दिया यहाँ से, तो ये हेलो 2 एकदम आखिरी में आ चुका है। अब देखो कितने ईजी अरेंज हो चुका है। टेक्स्ट जो हमारा हेलो जो ये था यहाँ पर, ये ऑब्वियसली बात है मेरा यहाँ पर आएगा, सेंटर में आने वाला है, बिकॉज उसकी बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी सेंटर है। तो अब हेलो जो 1 है वो कहाँ हो गया, टॉप पे चला गया, और हेलो जो 2 था वो क्या एकदम बॉटम में जा चुका है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, आइटम्स को अरेंज करते हैं। कहीं भी आइटम्स को अरेंज करना, जस्ट अरेंज कर दो यहाँ पे, कोई ज़रूरत नहीं है कि मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है यहाँ पे। सो आई होप कि आपको पता चला होगा कि हाँ कॉलम, रो एंड स्टैक कैसे वर्क करता है और हम कैसे आइटम्स को अरेंज करते हैं अपने फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर।